होने का एक माहौल बनाया गया है विपक्ष की ओर से। हमेशा ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, लेकिन पीएम मोदी के मुस्लिमों से एक सीधे संवाद से जैसे उन्होंने चुनावी फिजा का रुख मोड़ दिया है। फिर मोदी के मंत्रियों ने भी मुस्लिम नेताओं संग बैठक कर मुस्लिम समाज में एक सकारात्मक संदेश भेजने का प्रयास किया है। लेकिन क्या विपक्ष के बनाए माहौल के सामने पीएम मोदी और उनके मंत्री की यह अदद कोशिश काम आएगी? क्या सच में पीएम मोदी की एक अपील पर मुस्लिम मोदी सरकार को किसी और चश्मे से देखना शुरू कर देंगे? क्या बीजेपी को मुस्लिमों से संवाद स्थापित करने का फायदा मिलेगा? इस बारे में और जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोदी की एक चाल ने बदल दी चुनावी फिजा। दुनिया भर के मुसलमान ने मोदी का किया समर्थन। अब क्या करेगा विपक्ष? तीसरे चरण की वोटिंग के बाद मुसलमानों ने बदल दिए सारे समीकरण। देश के बड़े बड़े मुसलमान नेता मोदी के मंत्री से मिले। बीच चुनाव में मोदी ने एक बयान से बदल दी पूरी तस्वीर। मुसलमानों से आत्ममंथन की अपील। क्या यही बयान निश्चित कर देगा मोदी की जीत? एंटी मुस्लिम है बीजेपी की छवि। क्या चुनाव के बीच में मोदी की एक सीधी बातचीत से विपक्ष के लिए मुसीबत हो जाएगी खड़ी? मुस्लिमों पर कब बंद होगी राजनीति? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरे जोर शोर से अपना दमखम दिखा रही है। पीएम मोदी ने हर चुनाव की तरह इस चुनाव की बागडोर जैसे अपने हाथों में ली हुई है। बैक सीट पर बैठकर बाकी नेता अपनी अपनी राजनीति को तलाश रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी बीच में पीएम मोदी ने एक तीखी बात कह दी है, वो भी मुस्लिम समाज को सीधा टारगेट करते हुए। मुस्लिम समाज से सीधी बात करते हुए पीएम मोदी ने मुस्लिमों से आत्ममंथन की अपील की है। बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाने वाले विपक्षियों के सामने पीएम मोदी ने बॉल मुस्लिमों के पाले में ही डाल दी और उनसे खुद सोचने का आग्रह किया। अपने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, मैं पहली बार मुस्लिम समुदाय से आत्ममंथन करने को बोल रहा हूँ। आप यदि सोचते रहेंगे कि सत्ता में किसे बिठाएंगे और किसे उतारेंगे, उससे अपने बच्चों का भविष्य ही खराब करेंगे। फिर आगे पीएम मोदी ने यह भी कहा, मैंने पहले इन विषयों पर बातचीत नहीं की। मैं मुस्लिम समाज और उनके पढ़े लिखे लोगों से कहता हूँ कि आप आत्ममंथन कीजिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है। कमी अगर आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? फिर आगे पीएम मोदी ने यह भी कहा, हम ना इस्लाम के विरोधी हैं, ना ही मुसलमान के विरोधी हैं। हमारा ये काम नहीं है। सरकार की व्यवस्थाओं का लाभ कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? बस पीएम मोदी का एक सवाल मुस्लिमों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर ये हिंदू मुसलमान को बांटने का मूड किसने बनाया? इस तरह का माहौल किसने क्रिएट किया? मोदी ने यूपी की एक चुनावी रैली के दौरान ये भी कहा था, मुस्लिम समुदाय भी समझता है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने उन्हें मोहरा बना लिया है। बिना किसी पूर्वाग्रह के किए गए विकास को देखकर मुस्लिम समाज भी भाजपा के साथ आ रहा है। जनता ही मेरा परिवार और वारिस है। वहीं इसी बीच पीएम मोदी के मंत्री ने मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर ली, तो इससे भी लगने लगा जैसे चुनावी फिजाओं को बीजेपी ने लगभग अपनी तरफ खींच लिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को हुई। चौथे चरण के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी बीच में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये बैठक चुनाव के लिए पार्टी के विशेष संपर्क कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित की गई। बैठक में मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम, मुंबई दक्षिण से शिवसेना उम्मीदवार यामिनी जाधव उपस्थित थे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस मुलाकात का हिस्सा बने। इससे भी लग रहा है कि जैसे विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। मुस्लिमों को भड़काने के विरोधी हथियार को खत्म किया जा रहा है। मुस्लिम समाज से पीएम मोदी ने जो सीधी बात कही है, उसने मुस्लिम समाज में एक अलग संदेश दिया है। पीएम मोदी ने मुस्लिमों से उनके बच्चों के बारे में सोचने को कह दिया। खुद के इस्लाम विरोधी और मुसलमान विरोधी होने से पीएम मोदी ने इनकार कर दिया। फिर पीएम मोदी ने तो सलाह भी दे दी। मुस्लिम समाज खुद क्यों बीजेपी से दूर रहता है? पास आए, जाओ 50 लोग बैठकर बीजेपी कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? कब्जा करो ना जाकर बीजेपी कार्यालय पर, कौन रोकता है आपको? फिर पीएम मोदी ने दुनिया भर में बदल रहे मुसलमानों की तरफ भी मुस्लिम समाज का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इससे हो ना हो पीएम मोदी की तरफ से एक सीधा संदेश मुस्लिमों को ये जरूर चला गया है कि पीएम मोदी अब सीधे सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को एक तरह से कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने की सलाह दे रहे हैं। वैसे आप पीएम मोदी और उनके नेताओं की मुस्लिमों से बात करने की इस स्ट्रेटेजी से क्या समझते हैं? आपका पीएम मोदी की मुसलमानों से सीधी बातचीत के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।